बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, भाई बहन। आज की वीडियो में आप लोग का खुशामदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों फ़जर की नमाज़ पढ़ने के 3 बड़े फ़ायदे, जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे और आप कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, एक वक्त का भी। दोस्तों, फ़जर की नमाज़ पढ़ने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं, और वह फ़ायदे कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। उनमें से जो सबसे पहली नमाज है उसे फ़जर की नमाज कहा जाता है। यह नमाज बहुत अफजल नमाज है। बेशक अगर आप इस नमाज को अदा करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छे से निकलता है। बेशक और आप पूरे दिन काफ़ी सारी बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहते हैं। बेशक दोस्तों, फ़जर एक ऐसी नमाज है कि इंसान उठना भी चाहे तो शैतान उठने नहीं देता। ये तो होता है सबके साथ दोस्तों। बेशक इंसान उठना चाहे तो शैतान उसका पैर दबाता है कि वो नहीं उठे, मगर जो एकदम पक्का नमाजी होगा, जैसे कि उसके अंदर ईमान का ही होगा जज्बा, तो वो ज़रूर उठ के जाएगा। हम रात में अलार्म लगाते हैं कि फ़जर में उठेंगे, लेकिन जब अलार्म बजता है तो हम अलार्म को बंद कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त शैतान आपके कानों में मीठी मीठी लोरियां गुनगुनाता रहता है। इसलिए आप बार बार अलार्म बंद करते रहते हैं और आखिरकार सो जाते हैं। लेकिन जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको पछतावा होता है जब फ़जर की नमाज का समय निकल जाता है। दोस्तों, नमाज़ों में से सबसे मुश्किल नमाज फ़जर की नमाज है। अगरचे इस नमाज के रकात कम हैं, सिर्फ 2 सुन्नत हैं और 2 फ़र्ज़ हैं, लेकिन इतनी मुश्किल कि इस नमाज में बहुत कम लोग होते हैं। आप अपने मोहल्ले में से देखें कि कितने लोग हैं जो फ़जर की नमाज में आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि शैतान और नफ्स की पूरी कोशिश होती है कि इंसान के दिन की शुरुआत नेक काम यानी अल्लाह के नाम से ना हो। इसलिए शैतान पूरा जोर लगाता है कि अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लेना, और इंसान यही सोचता है कि थोड़ी देर और सो लेता हूँ। लेकिन जब उठता है तो क्या देखता है कि सूरज निकल चुका है। लेकिन जो इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसे बहुत सारे फ़ायदे अता करता है, और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। बेशक दोस्तों, जो फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं उसका रिज़्क़ का फ़जर का नमाज़ पढ़ो और रिज़्क़ की तलाश में निकलो, क्योंकि फ़जर का नमाज हर एक नमाज से फ़ायदा होता है। दोस्तों, नंबर 1, जो इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस इंसान को निफास से बरी करता है। बेशक अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इशा और फ़जर की नमाज मुनाफिक पर सबसे ज़्यादा भारी है। अगर लोगों को इस नमाज की अहमियत मालूम हो जाए तो वह खुद को घसीटते हुए भी नमाज के लिए ज़रूर आएंगे। बेशक दोस्तों, ये हदीस मुबारक। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की 2 सुन्नत दुनिया और दुनिया में मौजूद सारी चीज़ों से बेहतर है। बेशक सुभान अल्लाह, अगर सुन्नत के लिए इतना सवाब है तो ज़रा सोचिए फ़र्ज़ नमाज के लिए कितना सवाब होगा। जो इंसान यह नमाज पढ़ता है तो इस बात की अलामत है कि उसका ईमान बहुत पुख्ता है। उसका ईमान ही तो है जो उसे बिस्तर से उठाता है, वह अपनी नींद को कुर्बान करता है और अपने रब के सामने खड़ा होता है। नंबर 2, दोस्तों, जो इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से क़यामत के दिन उसके लिए नूर पैदा कर देगा। क़यामत का दिन ऐसा होगा कि हर इंसान को अपनी फ़िक्र होगी, हर इंसान गम में होगा कि मेरा क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला फ़जर की नमाज़ पढ़ने वालों को नूर अता करेगा, और उस नूरानियत की वजह से वह निजात पा जाएगा और कामयाब हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान फ़जर की नमाज़ वक्त से पढ़ लेता है
وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بے شک دوستو، جیسے کہ جو فجر کا نماز کا ٹائمنگ ہے، اس ٹائم پہ آپ نماز پڑھیں تو بے شک آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور ہر چیز سے، جو فجر کا نماز پڑھتا ہے وہ ہر چیز سے بری ہو جاتا ہے اور رزق بھی اس سے ملتا ہے۔ نمبر 3، جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اس وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ اس انسان کو نماز پاتے ہیں۔ جب وہ فرشتہ واپس جاتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، جب میں گیا تھا تو تیرا فلاں بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میں واپس آیا تو بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اس طرح سے جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کا ذکر فرشتے اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ دوستو، جو فرشتے فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں، اور جو فرشتے عصر میں آتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں۔ تو دوستو، انسان کو 3 فائدے سے یہ ملتا ہے کہ اس انسان کا ذکر اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتوں کے زبان سے ہوتا ہے۔ ہم انسان کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے دوستو، ان 3 فائدوں کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ دوستو، اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ بے شک دوستو، اللہ کو سب معلوم ہے، مگر پھر بھی وہ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو نے زمین پہ گئے تو بندے کو کس حال میں پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کہا پتہ کس کی آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل بٹن کو لازمی دبا دیں اور اس کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ دوستو، ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اور اگر آپ میری ویڈیو کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر آدمی یہ 3 فجر کی نماز کی اہمیت جان سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔